मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम योसी होता है। ये एक इजरायली है और इसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वह अमेज़न जंगल के बीच जाना चाहता है। जब वह एक नदी को नाव से पार कर रहा होता है तो उसी नाव में इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मार्कस है, जो कि एक ट्रैवलर है। मार्कस को यहाँ पर अपना एक पुराना दोस्त केविन मिलता है। अगले दिन योसी जब मार्केट में जा रहा होता है तभी कोई उसे आवाज़ देता है और पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? तो योसी कहता है, नहीं, मैं एक इजरायली हूँ। और उसके बाद वे दोनों बातें करना शुरू करते हैं। वो आदमी जिसका नाम कार्ल्स है योसी को बताता है कि जंगल में अभी भी कुछ ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वह आदमी योसी को कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। और तभी वह आदमी योसी को एक फोटो दिखाता है जिसमें वह आदिवासी लोगों के साथ खड़ा होता है। वापस आकर योसी ये बात मार्कस और केविन को बताता है। भी मार्कस योसी को कहता है, तुम एक अजनबी की बातों पे भरोसा कैसे कर सकते हो? तभी योसी कहता है, वो आदमी वहां सोना ढूंढने गया था, इसलिए वो उन लोगों से मिल पाया। लेकिन मार्कस और केविन उसकी बातों से कन्विंस नहीं होते। अगले दिन ये तीनों कार्ल से मिलते हैं और वह इन तीनों को मना लेता है। इसलिए जाने से पहले ये तैयारी करना शुरू करते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। फिर अगले दिन ये चारों के चारों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। जब ये जंगल के रास्ते चल रहे होते हैं तो कार्ल कहता है, बारिश होने वाली है। तो केविन कहता है, बारिश? लेकिन आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और फिर ये चारों एक जगह आश्रय लेते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। तभी कार्ल इन तीनों को कहता है, कल मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा क्योंकि हम एक कबीले तक पहुंचने वाले हैं। और अगली सुबह एक लंबा सफ़र करने के बाद ये चारों उस कबीले में पहुंच जाते हैं जहां पर कार्ल को सब जानते हैं। इन्हें देखकर सारे कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं। अगले दिन वे चारों फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जब रास्ते में एक नदी आती है, कार्ल उसमें से एक सोने का टुकड़ा ढूंढकर इन तीनों को दिखाता है, जिससे ये बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें कार्ल पर भरोसा हो जाता है कि वो जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। अभी तक कि इन्हें चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और अभी भी इन्हें जिस जगह पर पहुंचना है 3-4 दिन की दूरी पर है और मार्कस के पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। तभी केविन कहता है, क्यों ना हम एक नाव बनाएं और नदी से होते हुए आगे का सफ़र तय करें। हालांकि कार्ल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं, अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और उसके बाद ये सब लकड़ियाँ इकट्ठी करके लकड़ियों की एक बहुत बड़ी नाव बनाते हैं और उसके ऊपर अपना सारा सामान रखते हैं और फिर उस नाव के ऊपर बैठकर ये चारों नदी के रास्ते अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सुबह के टाइम जो नदी जितनी शांत थी, शाम होते होते वो उतने ही उफान पे थी। तभी कार्ल कहता है, हमें नाव को साइड में रोकना होगा। लेकिन केविन कहता है, हमें नदी के साथ बहते रहना होगा। इस बात पे कार्ल और केविन का झगड़ा हो जाता है और वे नाव को नदी के साइड में रोक देते हैं। और रात भी हो चुकी है तो ये लोग वहीं पर आराम करते हैं। अगली सुबह कार्ल नाव में जाने से मना कर देता है और कहता है, मैं पैदल ही आगे का रास्ता तय करूंगा। लेकिन ये तीनों कार्ल को अकेले जाने नहीं देना चाहते। तो मार्कस कहता है वह कार्ल के साथ पैदल जाएगा और योसी एंड केविन नाव से आगे का सफ़र तय करेंगे। मैप में जो एक लोकेशन इनके पास है, अब ये चारों वहीं पर मिलेंगे। जब केविन एंड योसी नाव से आगे का सफ़र तय कर रहे होते हैं तभी अचानक से नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे इन दोनों को नाव को संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है। और तभी इनकी नाव एक पत्थर के साथ अटक जाती है। केविन योसी से कहता है वह किनारे पर जा रहा है और वह जल्दी से उसे भी ऊपर खींच लेगा। जैसे ही केविन किनारे पर पहुंचता है वह योसी को किनारे पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन योसी पानी में गिर जाता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि योसी उसमें काफ़ी दूर तक बह जाता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं।
अब योशी जंगल में अकेला है और उसे पता नहीं वह कहाँ पर है। तभी रात हो जाती है और योशी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह पूरी रात उस पेड़ के नीचे गुजार देता है। जब सुबह होती है उसे कुछ बर्तनों के टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह उठकर देखता है तो उसे नदी में उसका बैग दिखाई देता है। योशी फिर से नदी में कूदकर बड़ी मुश्किल से उस बैग को निकाल लाता है और उसके बाद वो केविन को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं मिलता। दिनों तक लगातार चलने के बाद वो कहीं भी पत्ते बिछाकर सो जाता है। वो भूखा भी है क्योंकि उसका खाना भी खत्म हो चुका है। तभी उसे जंगल में एक अजगर दिखता है और वह उसे मारकर खा जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसे जिंदा रहना है तो कुछ भी खाना पड़ेगा। और अब वह पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया है। एक रात जब वह सो रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ आती है, योशी। और वह इस बात से खुश हो जाता है। उसे लगता है शायद केविन आसपास ही है। वह केविन को आवाज़ देता है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता। तभी उसके सामने मार्कस खड़ा होता है। वह उसे देखकर खुश हो जाता है और वह टॉर्च जलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दरअसल ये उसका भ्रम होता है। जब सुबह योशी उठता है वह अपने आसपास बहुत सारे जहरीले कीड़े देखता है और एक जोक उसके माथे की स्किन के अंदर जा चुकी है। इसकी वजह से उसका माथा पूरी तरह से सूज गया होता है। वो उस स्किन को काटकर वहाँ से जोक को बाहर निकालता है। योशी बहुत थक चुका है, लेकिन उसे पता है अपना सफ़र तय करना है। और जब वह रास्ते में चल रहा होता है उसे चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं। वह उन अंडों को खा लेता है। अब वह यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ सामान दिखता है जो इंसानों ने वहाँ पर छोड़ा है, पर उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। योशी काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसके लिए उसके पैर काफ़ी जख्मी हो चुके हैं। वह वहीं पर आराम करता है। इसके बाद योशी अगले दिन फिर अपना सफ़र शुरू करता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे किसी के पैर के निशान दिखते हैं जो बहुत पुराने नहीं होते, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है ये जूते का निशान शायद केविन का है और वह उसे आवाज़ लगाना शुरू करता है। और तभी वह सामने देखता है जो अंडे उसने कल खाए थे उनके छिलके वहीं पर हैं। वह घूम फिर कर वहीं आ गया था। इस बात से वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसने ठान लिया होता है कि वो हार नहीं मानेगा। और तभी दूसरे सीन में केविन को दिखाया जाता है जो नदी में पड़ा होता है और योशी से बहुत दूर है। और इन दोनों को बिछड़े हुए आज पूरे 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन केविन को वहाँ पर कुछ लोग देख लेते हैं और बचा लेते हैं। वो केविन को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर आराम करने के बाद केविन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद केविन उस इलाके के फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका दोस्त जंगल में खो गया है और हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन वो ऑफिसर केविन को बताता है उसे ढूंढना बेकार है, अब तक तो वे जिंदा भी नहीं बचा होगा। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वह फॉरेस्ट ऑफिसर मान जाता है और वह लोग योशी को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं। योशी जंगल में जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर होता है कि वो योशी को नहीं देख पाते। इस बात से योशी बहुत परेशान हो जाता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ केविन को भी लग रहा होता है कि उसका दोस्त अभी तक जिंदा होगा। वह उस ऑफिसर को दोबारा जंगल में चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो ऑफिसर मना कर देता है। लेकिन केविन इस बात से हार नहीं मानता। तभी केविन एक आदमी से मिलता है जिसके पास नाव है। वो उसे जंगल में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। वह कहता है तुम्हारा दोस्त को खोए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। केविन उस आदमी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वह आदमी उसके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दूसरी तरफ योशी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका है और वह वहाँ पर ज़मीन पर लेटा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वह किसी इंसान को देख रहा था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे। योशी अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि इतने दिनों बाद
वह किसी इंसान के साथ था और अगले दिन वह अपना आगे का सफ़र उसी आदिवासी लड़की के साथ शुरू करता है। वह उससे बहुत सारी बातें करता है, हालांकि वो लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। चलते उन्हें फिर से रात हो जाती है और योसी उस लड़की को कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे मत डरो। और वह उस लड़की को अपने हाथ के ऊपर सुला लेता है और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है। एक्चुअली ये उसका एक भ्रम था। वो जो एक लड़की के साथ चल रहा था उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि जंगल में इतने दिन अकेले रहने से उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अगली सुबह योसी फिर से धीरे धीरे नदी की तरफ का सफ़र शुरू करता है। जब वह रास्ते में चल रहा होता है तो वह एक दलदल में फंस जाता है। वह बड़ी मुश्किल से एक टहनी के पत्ते को पकड़ता है और बाहर आ जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुका है कि अब वह बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो वह थोड़ा थोड़ा रेंगता है। तभी वह देखता है एक टहनी पर बहुत सारी चींटियां हैं। वह उन चींटियों के पास जाता है और अपने शरीर पर डाल लेता है। चींटियों के डंक से योसी के शरीर में एक अलग सी रफ्तार पैदा होती है और वह नदी की तरफ भागना शुरू कर देता है। नदी के किनारे पहुंच जाता है और जमीन पर गिर जाता है और पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है केविन उस नाव वाले आदमी के साथ योसी को ढूंढता हुआ इस किनारे पे आ जाता है, लेकिन योसी उसे नहीं दिखाई देता। तभी जो नाव का मालिक है वह केविन से कहता है, तुमने बहुत कोशिश कर ली और अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। और वह लोग वापस जाना शुरू कर देते हैं। योसी जो वहाँ पर सो रहा होता है, जब वह बोट के इंजन के शुरू होने की आवाज़ सुनता है तो वह जाग जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन वह केविन को देख लेता है और बड़ी मुश्किल से खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी केविन फिर से घूम के पीछे की तरफ देखता है तो उसे योसी दिख जाता है। वो जल्दी से बोट को पीछे घुमाता है और योसी के पास आकर उसे गले लगा लेता है। फिर केविन योसी को लेकर उस बस्ती में वापस आ जाता है। सब लोग योसी को जिंदा देखकर बहुत हैरान हैं। केविन के भरोसे और योसी के जिंदा रहने के जज्बे ने उन दोनों को हारने नहीं दिया। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।